हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मुझे ना नींद आ रही है बहुत तेज, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 बज रहे हैं और मैं सो जाऊंगी अब 8 बजे आज, क्योंकि रात ना मैं लेट नाइट जगती नहीं हूँ। मैंने महल साहब की वीडियो देखी पौने 12 बजे तक। उसके बाद उठना तो सुबह ही पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो मैं आज अभी सो जाऊंगी 8 बजे। 8 बज रहे हैं, खा लिया मैंने, बनाया भी कुछ नहीं, जो सुबह बना रखा था वही खा के अब सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। नींद से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ, तो बात करते हैं आज जगत दीदी पर, और उस पर जो लीगल जा रही है, किसके खिलाफ लीगल जा रही है वही हम बताते हैं आपको। वीडियो पूरी देखना, बिना स्क्रिप्ट करे देखना, तभी आपकी बात समझ में आएगी। जगत दीदी पर बात करते हैं। और एक बात बताऊं, जो आज कल महल साहब ने खोली बात, सबको यकीन आया। मेरी बात पे यकीन कम आता है, वैसे आता तो है, लोग शायद कम आता है, क्योंकि जो महल साहब ने कल बताई है वो बात मैं परसों, पता तो मुझे पहले से था, लेकिन परसों जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी महल साहब से, तो उसका क्या आप मुझे जवाब देंगे? परसों लीगल वर्ड पूजा उनके पैनल पे मैंने जवाब दिया है। छोटे ही मैंने कहा था कि आज से नहीं, पहले से था। अरेंज तो नहीं थी, लव थी, ये कहा। दूसरी बात मैंने ये कहा कि जो उन्होंने कल कहा कि मैं जब से जानता हूँ, जब से 25 के सब्सक्राइबर थे, जब से जानता हूँ, सौरभ जी कह रहे हैं, है ना। और जब सौरभ जी कह रहे हैं, तो जब वो जबलपुर जाती थी तो सौरभ जी के यहाँ रुकते थे, और सौरभ जी के पार्टनर कौन है? महल साहब। समझे आप? तो ये बहुत पुरानी जान पहचान थी। ये बात तो मैंने परसों कह दी थी पैनल पर जाकर, कि जो बात कल महल साहब ने की है कि मैं जब से जानता हूँ, जब से हमारी जान पहचान है, जो बात कल खुली है, तो वो बात मैंने परसों कह दी थी। ऐसी कोई बात नहीं है, जान पहचान बहुत होती है, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं चाहता था कि मैं एक परेशान इंसान का साथ दूँ। कितने अच्छे इंसान हैं, सोचिए आप, कितने गुड नेचर। धन्य है उन माँ को जिसने ऐसी परवरिश दी है अपने बच्चे को। पैदा तो देखो हर कोई करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, मतलब दुनिया की पहली और आखिरी औरत नहीं होती कोई माँ बनती है, लेकिन मेन चीज़ होती है परवरिश। धन्य है उस माँ को जिसने इतनी अच्छी परवरिश दी अपने बच्चे को। धन्य है वो बहन जिसके पास ऐसा भाई आया। और धन्य होती जगत दीदी की बेटी जिसे बाप के रूप में ऐसा आदमी इंसान मिलता। क्या खो दिया है तुमने जगत दीदी, तुम्हें नहीं पता। तुमने अपनी बच्ची का एक बहुत अच्छा, एक बहुत, मतलब आपको क्या बताऊं, सुनहरा भविष्य खोया है। बहुत मजबूत छत्र छाया खोई है अपनी बेटी के लिए। शायद तुम्हें नहीं पता तुमने क्या खोया है, कुछ चंद टाइम की मस्ती के लिए, उतने बेकार इंसान के लिए कि अगर किसी उसने प्यार किया था तुमसे तो उसने लाइव चैट पूरी दुनिया के सामने दिखा दी सोशल मीडिया। वो प्यार था? वो प्यार नहीं था, वो प्यार नहीं था, वो केवल अट्रैक्शन था कुछ टाइम का, जो ख़त्म हो गया या नहीं हुआ इसे नहीं कह सकती, लेकिन वो प्यार नहीं था। वो, मैं शब्द नहीं कहूँगी, वो कमेंट बॉक्स में लिखना वो शब्द, वो क्या था। आपको नहीं पता कैसा इंसान आपने खो दिया है। शादी, शादी नहीं कर होगी, सवाल ही नहीं उठता। जगत दीदी की और महल साहब की शादी नहीं होगी। क्लियर कह दिया है सौरभ ने कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, ये इसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। यस, और समझदार। इस सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, बात उनकी भी हुई होंगी, चैटिंग उनकी भी हुई होंगी। ये बात मैंने अपनी वीडियो में अभी 3-4 दिन पहले भी कही है। वो चाहते तो वो भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ना दिखाई। और अब भी ये कहा कि इस कंट्रोवर्सी में मैं क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसमें किसी महिला की इज्जत जुड़ी हुई थी। क्योंकि अगर वो कुछ दिखाते, वो कुछ कहते, जब किसी से कोई चीज़, कोई रिश्ता टूटता है तो वो बुराई ही निकलती है सामने वाले के लिए, अच्छा ही नहीं निकलती। क्यों टूटा? किसी बुरी वजह से टूटा तो बुराई निकलती है। तो मैं जगत दीदी से कहूँगी, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितना अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में खोया है। तुम्हारी तो छोड़ो, तुम्हारी से तो मैं बात ही वो नहीं करती, लेकिन तुमने अपनी बेटी के लिए कितनी मजबूत छत्र छाया तुमने खोई है। एक गोल्डन फ्यूचर उस बच्ची का होता, एक मजबूत पिता का उसे साया मिलता, एक अच्छे परिवार की उसे परवरिश मिलती, वो सब तुमने खो दी। बाप का साया तो मिलता ही मिलता। बच्ची उस परिवार के अंदर जाती कि जिस परिवार ने इस लड़के को, देखो कितना सिंसियर बच्चा, कितना अच्छा लड़का, कितने अच्छे से उसने एक एक बात रखी है, पॉइंट टू पॉइंट रखा है, और बड़े, आपको क्या बताऊं, बहुत समझदारी के साथ, बहुत शांति के साथ, कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं। यही प्रोफेशनल पे आवाज़ उठाई थी मिस्टर राज ने
आकांक्षा पे तो कितनी हाइपर होके आकांक्षा आई थी, देखा था आपने, कितनी हाइपर होके आई थी। लेकिन यही पब्लिक ने उनके प्रोफेशनल पे आवाज उठाई तो कितने कूल डाउन, कितने आराम से, इतने प्यार से उन्होंने इस पब्लिक के सामने पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखी। यही होती है आदमी की पहचान। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, जगत दीदी को दुख है, पता नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख है कि उस बच्ची के लिए इतनी अच्छी परवरिश, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी बाप की छत्र छाया मिल रही थी। जो जगत दीदी तुमने खुद ही कहते हैं ना, माँ बाप करते हैं और बच्चे भुगतते हैं जी। और ये जो फेम इतना जो मिला है ना इनके पास, जब जगत दीदी के 25 के थे ना, तब उनके मिलियन में थे, समझ लो आप। अगर जगत दीदी की वजह से इन्हें फेम मिला होता ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जगत दीदी ये ना कहती कि मेरी वजह से फेम मिला है। और वो जब उन्होंने चैनल बनाया था उनकी बहन ने और इन्होंने, तो जगत दीदी ने नहीं रोका, कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि इनके तो पहले से ही मिलियन में, ट्रिलियन में वीडियो जाती हैं जी। और बात आते हैं पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी जगत दीदी को मिली है। कैसा पागल बनाती हैं ये पब्लिक का, इतना झूठ बोलती हैं। कुछ लोग ठोकर खा के नहीं सुधरते, कुछ लोग ठोकरे खाकर भी नहीं सुधरते, ठोकर खाकर भी सुधर जाते हैं। मैं कह रही हूँ कुछ लोग ठोकरे खाकर नहीं सुधरते, उसमें की एक जगत दीदी है। फिर पब्लिक कब सीट में इन्होंने सदस्यता ली है, कोई भी ले सकता है पैसे देकर। जी हाँ, पैट कॉर्ड टाइम ऐसी करके कुछ कहे, पैट कॉर्ड टाइम करके है वो जो किताब है, जो बुक है, हाँ, न्यूज़पेपर पैट कॉर्ड टाइम करके है, उसमें इन्होंने सदस्यता ली है। जो ले सकता है कोई भी, जगह जगह वो लगते हैं, क्या कहते हैं, वो लगती ना किताबें वगैरह बिकती हैं, वो लगते हैं, वहाँ से किसी भी चीज़ की सदस्यता कोई ले सकता है। मतलब किसी भी चीज़ की नहीं, सॉरी, इस चीज़ की जो इन्होंने पुलिस से के बारे में बताया है ना, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने सदस्यता ली है। रिपोर्टिंग नाम है, पेटकोस टाइम ऐसी कुछ नाम है उसका, क्लियर तो नहीं समझ में आ रहा होगा आपकी। तो कोई उससे पुलिस का लेना देना नहीं है, क्योंकि ये घुमाती हैं यार, इनका शुरू से आदत है। इन्होंने घुमाया, लप्पू को घुमाया, महल साहब को घुमाया, पब्लिक को घुमाया, अपने माँ बाप को घुमाया, अपने ससुराल वालों को, जबलपुर वालों को घुमाया। तो इनकी आदत है घुमाने की, लेकिन ये अभी घूमी नहीं है। कुछ कुछ तो घूम गई हैं ये अब, लेकिन अभी अच्छी तरीके से नहीं घूमी है कि जो फिरकनी बन जाए इनकी जी। देखो आज पब्लिक की नज़रों में कितनी इज्जत बढ़ गई है महल साहब की। आदमी जो होता है ना, जबकि ऐसा नहीं है, पब्लिक ने बुरा भी कहा इन्हें, हर तरीके का कहा। किसी ने कोई नाम रखा, बता रहे थे, किसी ने कोई नाम रखा मेरा, किसी ने कोई नाम रखा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा था। और आज वो जब खुल के अपने प्रोफेशनल के बारे में ही उन्होंने बताया है, अभी कोई अपने बारे में नहीं बताया है। इंगेजमेंट क्यों टूटी वो नहीं बताया है, जिस दिन वो बताएंगे तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट क्लियर पकड़ के बताएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बताएंगे। उन्होंने कह दिया क्योंकि उसमें एक लेडी की इज्जत की बात जुड़ी हुई है, इसलिए नहीं बताएंगे क्या है उन्हें। तो इन्होंने जो बात रखी, एक इमेज उनकी कहाँ आ गई पब्लिक की नज़रों में, और जगत दीदी तुम्हारी इमेज कहाँ आ गई? ये इसे ही कर्म कहते हैं, यही कर्म का नाम है। जो तुमने किया, तुम्हारी इमेज कहाँ, कितनी बन लो तुम, कितना कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारी इमेज वो खत्म हो गई। एक कमेंट तुम्हारा बैड कमेंट नहीं होता था कमेंट बॉक्स में। आज चाहे तुम कुछ भी दिखा दो, लेकिन हाँ ये है पक्का कि तुम डिलीट करते हो। कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अच्छे ही दिखते हैं, हम समझते, मैं भी अच्छा समझती थी ना। आज मुझे 1% माफ़ी तो मेरी डिक्शनरी में तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। तुमने ऐसा काम किया है, मैं नहीं कर सकती माफ़ जी, नहीं। और उन्होंने हर इंसान की इज्जत रखते हुए जवाब दिया है। एक बात बताऊँ, हर इंसान की अच्छे से बात की, किसी को डिफेम नहीं किया है। और अगर जब उन्हें लगा कि रिएक्शन चैनल वालों को क्या कहते हैं बुरा लगा है सबको, तो उन्होंने आज कम्युनिटी डाली है साफ साफ कि मैंने सारे रिएक्शन वालों को हमने जवाब नहीं दिया है। सौरभ ने केवल एक रिएक्शन के लिए कहा है, अगर किसी रिएक्शन वालों को मेरी बात से ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने ये बात जो कम्युनिटी पे पोस्ट डाली है आज, उसमें साफ लिखा है। आप प्रयागराज की इंस्टाग्राम की रील डाली है, तुरंत जैसे ही रील उन्होंने डाली महल साहब ने कि प्रयागराज पहुंचा हूँ, अगले दिन जगत दीदी ने डाली है, जबकि ये पुरानी रील है। कितना खेलोगी तुम पब्लिक के साथ जगत दीदी, कितना खेलोगी? अच्छा नहीं है इतना खेलना। परसों से एक दिन पहले उन्होंने डाली और कल की उन्होंने डाल दी। उधर पहले जैसे लप्पू करता था ऐसी सीधा ये करती थी, जैसे ये करती थी ऐसी लप्पू करता था। वो चीज़ तो बंद हुई, वो चीज़ तो बंद हो गई है। किसी भी रिएक्शन चैनल वाले को बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने कम्युनिटी पर तुरंत पोस्ट डाली और माफ़ी मांगी। ये होता है इंसान का। देखिए माफ़ी मांगने से
अपनी गलती मानने से या ऐसा कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इंसान के विचार ऊँचे होते हैं, वही मैंने कहा ना, जिस पेड़ पे फल ज़्यादा होता है वही डाली झुकती है। अब बात आते हैं लीगल। लप्पू की बहन जो हैं बेंगलोर में रहती हैं, वो लीगल जा रही हैं। उन पे आओ मेरे बाबू, जो ऐसे करके वीडियो बनाती हैं ना, उन पे उन्होंने रोस्टिंग कर दी उनकी। रोस्ट चैनल है तो रोस्टिंग कर दी, नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी गलती उनसे ये हो गई कि वो पूछ लेती पहले, चलो नहीं पूछा कर दी, तो इसमें लीगल की क्या बात है कि मैं लीगल जा रही हूँ, मैं केस करूँगी। और आज तो उन्होंने साफ कह दिया अपने वीडियो में कि मैं स्ट्राइक मारूंगी तो इसकी जिम्मेदार खुद आप होंगी, मैं नहीं हूँ। मैं आपके चैनल पे स्ट्राइक मारूंगी, जबकि उसने आज कह दिया कि ठीक है अब नहीं करूँगी मैं। बुरा लग गया तुम्हें, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा कि तुम्हें बुरा लगे, मेरा काम है रोस्ट करना, मैंने रोस्ट कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं आगे से नहीं बनाऊंगी। उसने ये बात भी कह दी है, लेकिन उस देख के उन्होंने सुबह डाली है, दोपहर में डाली है शायद वीडियो, शाम उसने ये बात कह दी है स्ट्राइक मारूंगी चैनल पे। ये देखिए, आप सोशल मीडिया पे है ना, तो आप सबको ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको सब अच्छा कहें। उसने सुच्ची पुच्ची लुच्ची ऐसी कुछ करके कहा था शायद। आप रोस्ट भी कर रहे हो तो आप थोड़ी सी ना भाषा का मर्यादा का ध्यान रखें कि हम भाषा क्या बोल रहे हैं, उस मर्यादा में रह के अगर आप किसी की रोस्टिंग करोगे तो मुझे लगता नहीं कि किसी को बुरा लगेगा। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगी कि आप लीगल जाऊँगी, लीगल करेंगे, ये करेंगे। प्रशासन इतना खाली बैठा है, अरे सालों के केस प्रशासन से नहीं संभल रहे, फाइलें की फाइलें लगी पड़ी हैं। पुलिस वाले इतना खाली बैठे हैं कि वो यूट्यूब के भी अब निपटाएंगे आके केस, कि यूट्यूब में कौन किसको क्या कह रहा है उसे आके पुलिस वाले निपटाएंगे। उनके पास तो अपना इतना टाइम है, इतना क्राइम है इस टाइम, देखिए आप। ये जो है, साइबर सेल में जाइए आप अगर आपको करना है, या किसी संस्था से मिलिए, कोई ऐसे जो वुमेन पावर्स, वुमेन्स के लिए जो एक्शन लेते हैं उनसे मिलिए, या साइबर सेल पे जाइए, तब आपका सुनवाई होगी। तो ये जो लीगल ये जो पुलिस कर रही है ना, तो इससे ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर रही, केवल एक धमकी भर दे रही हो, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है धमकी दे रहे हो। अगर कोई करता होता है तो पहले वो करता है, फिर बाद में दिखाता है कि देखो मैंने ये कर दिया। वो एक अलग बात है कि आदमी सामने वाले को सचेत करना चाहता है तो कह देता है कि देखो आप ऐसा कर रहे हो, अगर नहीं माने तो मैं ऐसा करूँगी या करूँगा, कह देते हैं, है ना जी। तो मैं यही कहूँगी कि इनसे ही मिस्टर लप्पू की सिस्टर से जो बेंगलोर रहती हैं, वह सिस्टर तो एक ही हैं, सगी सिस्टर, हाँ, उनसे कहूँगी कि ठीक है उसने कर दिया, अब उसने कह दिया तो बात ख़त्म करो, इससे कुछ नहीं है। वो कई दिन से बना रही थी वैसे कई दिन से बना रही थी वो इनके ऊपर, कई दिन से रोस्ट कर रही थी, मैं देख रही थी। मैं वीडियो तो नहीं देखती थी, लेकिन हाँ मैं थंबनेल देख लेती थी, थोड़ा सा बीच में देख लेती थी। तो ठीक है अब उसने मना कर दिया है तो बात खत्म करो, लेकिन इतना भी हाइपर होना सही नहीं है। आप सोशल मीडिया पे हो तो आपके लिए कोई कुछ बोल सकता है, उसे नॉर्मल लो थोड़ा सा। तुम्हारे भाई के लिए कितना कितना बोला, अब भी बोल रहे हैं लोग, लेकिन 9 लोगों के नाम तो उन्होंने जो दिए हैं ना, उसमें वही है। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें हिंट लग गया है कि मैंने परसों की वीडियो में भी कहा था ये बात कि वो 9 लोग कोई नहीं बता रहे, वो मिस्टर लप्पू ही हैं जो भी कर रहे हैं इनके साथ मिलके। लेकिन अब मुझे लगता है पता चल गया है, तो माँ चिट ठंडी पड़ गई है। बाकी वो कह रही हैं कि रात को 10 साढ़े 10 बजे वीडियो में बताऊंगी कि 9 लोग में, लेकिन अगर 9 लोगों पे एक्शन होता तो वीडियो तो सबकी आ रही हैं, काम सब कर रहे हैं, किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये कुछ नहीं था, ये केवल पता नहीं, कुछ कह भी नहीं सकते हम, है ना, क्या कह सकते हैं। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं फिर दोबारा कहूँगी कि आज इंसान गलती कर लेता है कभी कभी ऐसी कि ज़िंदगी भर पछतावा रहता है। शायद जगत दीदी को भी पछतावा रहे, लेकिन हाँ मुझे तो रहेगा। मुझे क्यों रहेगा, मुझे बेटी के लिए रहेगा कि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा परिवार, एक अच्छी परवरिश उस बच्ची को मिलती, एक अच्छा फ्यूचर उस बच्ची को मिलता, एक छत्र छाया बाप की उस बच्ची को मिलती, जो जगत दीदी ने अपने कर्मों की वजह से खो दिया उस बच्ची के लिए। तो ठीक है, मुझे आज पता, आज मैंने क्या देखा कि वो बच्ची रो रही है ना, छोटी वाली, वो जब वीडियो दिखाई है जगत दीदी ने तो बच्ची रो रही है छोटी, है तो उसका मन कर रहा है मैं ले लूँ उस बच्ची को। तो मम्मी के पीछे दूर से खड़ी हुई देख रही है, अब नहीं छूती वो बच्ची को, अब नहीं करती वो प्यार। शुरू में उसने किया, दिखाया भी, अब तुम नहीं देखो, अब नहीं करती वो। पीछे मम्मी के पीछे खड़ी है तो मम्मी, उसने जगत दीदी ने ऐसे करके कहा है मेरा बच्चा ऐसे कर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, गुड नाइट।